जुल्फिकार भुट्टो केस में ट्रायल और अपील में फेयर ट्रायल तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। चीफ जस्टिस याही आफरीदी का इजाफी नोट जारी। चीफ जस्टिस ने लिखा, उस वक्त की गैर मामूली सियासी फिजा में दबाव ने इंसाफ के अमल को मुतासर किया। ये सब अदालती आज़ादी के नजरियात से मुतसादिम था। आईनी तर्ज हुक्मरानी से इनखराफ सियासी मुकदमात में अदालती कार्रवाई पर गैर ज़रूरी असर डालता है। जस्टिस मंसूर के नोट से एक हद तक इत्तफाक करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एडवाइजरी दायरा अख्तियार रखती है। ये रेफरेंस शायद हमारे सामने ना आता मगर कुछ वाक़यात इसका मौजिब बने। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी पीटीआई को अदालत में पेश किया जाएगा। बुशरा बीबी भी अडियाला जेल में पहुंचेंगी। नैब के प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज के दलाइल मुकम्मल। वकला सफाई आज हतमी दलाइल का आगाज करेंगे। हतमी दलाइल के बाद जज नासिर जावेद राना रेफरेंस का फैसला सुनाएंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत भी आज होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अडियाला जेल में समाअत करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश होंगे। इस्तगासा के 4 गवाहान बयान रिकॉर्ड कराएंगे। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत में 16 जनवरी तक तौसी कर दी। स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, जब तक मैं स्पीकर हूँ मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूंगा। और मेरे लिए काबिल एहतराम है मेरे मेंबरान, चाहे वो ट्रेजरी के हैं चाहे वो अपोजिशन के। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अपनी खिदमत पेश कर दी। कहते हैं तलखियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए मेरा ऑफिस और घर हर वक्त हाजिर है। सियासी इशू समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। अयाज सादिक ने कल ऐवान में होने वाली बहस को खुशाइन करार दे दिया। अपोजिशन जमातों का सियासी मुतालिबात तस्लीम ना होने पर कौमी असम्बली से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हमारे पंजाब के अरकान को ज़दोकोब किया जा रहा है। असम्बली इजलास शुरू होते ही कोरम की निशानदही, कोरम मुकम्मल ना होने पर डिप्टी स्पीकर ने वक्फा कर दिया। हुकूमत का बिजली सार्फिन को रिलीफ देने का मिशन। मार्च 2025 तक बिजली 12 रुपये फी यूनिट सस्ती करने की तैयारी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत निजी IPP सरकारी बिजली घरों और शमसी ओपन बिजली के मंसूबों के साथ मार्च 2025 तक मुज़ाकरात मुकम्मल कर लेगी। CPEC और सरकारी पावर प्लांट्स के कर्जों की रीप्रोफाइल और बिजली के बिलों में महसूलात को कम करने का तरीक़ाकार आइंदा फरवरी तक मुकम्मल होगा। कर्ज की रीप्रोफाइलिंग के जरिए टैरिफ को मजीद 4 रुपये फी यूनिट कम करने में मदद मिलेगी। हुकूमत बिजली के बिलों पर टैक्स 5 रुपये फी यूनिट तक कम करने की ख्वाहिशमंद। टैक्सों में कमी से ऑफ पीक टैरिफ 41.68 रुपये फी यूनिट से कम होकर 29.68 रुपये फी यूनिट तक हो जाएगा। पीक आवर में यही टैरिफ 36 रुपये फी यूनिट तक कम हो जाएगा। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स आयद करने के लिए IMF की शर्त पर जनवरी से अमल दरामद नहीं हो सकेगा। IMF शराइत के मुताबिक तमाम सूबे ज़राई आमदन पर 30 अक्टूबर तक कानून साजी नहीं कर सके। सूबे नेशनल फिस्कल पैक्ट के तहत जुलाई 2025 से ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स आयद करेंगे। ज़राई के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने IMF से ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने के लिए मजीद वक्त मांगा। ज़राई आमदन पर टैक्स न लगने के बायस आइंदा मुज़ाकरात में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 1,16,000 पॉइंट्स की बुलंद सतह पर बहाल। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज मार्केट 1,14,860 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मिस्र रवाना होंगे। काहिरा में D8 सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नौजवानों और छोटे और दरमियाने कारोबारों में सरमायाकारी की अहमियत पर रोशनी डालेंगे। शहबाज शरीफ की साइड लाइन पर दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। मिस्र के सदर
अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात भी मुतवक्के। आला सतही वफ्द भी वज़ीर आज़म के हमरा होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के नायब वज़ीर खेल बदर बिन अब्दुर्रहमान कादरी से मुलाकात। क्रिकेट के फ़रोग, प्लेयर्स डेवलपमेंट और स्टेडियम्स की तामीर के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की नायब वज़ीर खेल को चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के मैचेस देखने के लिए पाकिस्तान के दौरे की दावत। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मिशेल अल सऊद से भी मिले। सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग, खिलाड़ियों की डेवलपमेंट पर तबादला ख्याल। सऊद बिन मिशेल अल सऊद को चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के मैचेस देखने के लिए पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। मोहसिन नकवी का कहना था कि सऊदी अरब अपने उभरते हुए खिलाड़ियों को पाकिस्तान भिजवा सकता है। मोहसिन नकवी का रियाद में किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज का तफसीली दौरा। मोहसिन नकवी की डायरेक्टर जनरल किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज डॉक्टर अली अल दाइज से मुलाकात। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दोनों ममालिक के ग्रेजुएट्स के स्टडी टूर्स और ट्रेनिंग कराने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा कि किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज बिलाशुबा स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा है। 18वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस कल से शुरू होगी। स्पीकर अयाज सादिक सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन सेनेट, चारों सूबाई असम्बलियों, आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली और गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के स्पीकर शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटरी के मुताबिक पार्लिमानी कार्रवाई में नज़्म व ज़ब्त और कारकर्दगी को यकीनी बनाने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ पीस को मज़ीद बाख्तियार बनाने पर बात होगी। अवाम की पार्लिमान तक रसाई बढ़ाने के लिए वर्चुअल पार्लियामेंट का क़याम भी ज़ेर गौर आएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 1,16,000 पॉइंट्स की बुलंद सतह पर बहाल। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1300 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज़ मार्केट 1,14,860 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मिस्र रवाना होंगे। काहिरा में D8 सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म नौजवानों और छोटे और दरमियाने कारोबारों में सरमायाकारी की अहमियत पर रोशनी डालेंगे। शहबाज शरीफ की साइड लाइन पर दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात भी मुतवक्के। आला सतही वफ्द भी वज़ीर आज़म के हमरा होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के नायब वज़ीर खेल बदर बिन अब्दुर्रहमान कादरी से मुलाकात। क्रिकेट के फ़रोग, प्लेयर्स डेवलपमेंट और स्टेडियम्स की तामीर के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की नायब वज़ीर खेल को चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के मैचेस देखने के लिए पाकिस्तान के दौरे की दावत। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मिशेल अल सऊद से भी मिले। सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग, खिलाड़ियों की डेवलपमेंट पर तबादला ख्याल। सऊद बिन मिशेल अल सऊद को चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के मैचेस देखने के लिए पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। मोहसिन नकवी का कहना था कि सऊदी अरब अपने उभरते हुए खिलाड़ियों को पाकिस्तान भिजवा सकता है। मोहसिन नकवी का रियाद में किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज का तफसीली दौरा। मोहसिन नकवी की डायरेक्टर जनरल किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज डॉक्टर अली अल दाइज से मुलाकात। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दोनों ममालिक के ग्रेजुएट्स के स्टडी टूर्स और ट्रेनिंग कराने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा कि किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज बिलाशुबा स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा है। 18वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस कल से शुरू होगी। स्पीकर अयाज सादिक सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन सेनेट, चारों सूबाई असम्बलियों, आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली और गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के स्पीकर शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटरी के मुताबिक पार्लिमानी कार्रवाई में नज़्म व ज़ब्त और कारकर्दगी को यकीनी बनाने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ पीस को मज़ीद बाख्तियार बनाने पर बात होगी। अवाम की पार्लिमान तक रसाई बढ़ाने के लिए वर्चुअल पार्लियामेंट का क़याम भी ज़ेर गौर आएगा।